अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का लेक्चर सेकंड में जो है कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आ जाती है रो मैट्रिक्स क्या होता है। ए मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर मैट्रिक्स में एक रो हो तो वो हमारे पास क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। तो देखें इसमें एक ही हमारे पास रो है तो ये हमारे पास क्या बनाए, रो मैट्रिक्स बनाए। तो सेकंड डेफिनेशन आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। तो देखें हमारे पास एग्जांपल में m कॉलम दिया गया है तो सिर्फ इसमें क्या है, एक ही कॉलम है मैट्रिक्स के अंदर, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो थर्ड डेफिनेशन देखें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स m इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ m इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ m। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बहुत इक्वल होंगे तो हमारे पास वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो देखें इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद आ जाता है नल और जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स m इज कॉल्ड ए नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज जीरो। अगर हमारे पास मैट्रिक्स में सारे इंट्रीज जीरो हों तो हमारे पास वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। इसके बाद आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हम कॉलम्स को रो में चेंज कर दें या रो को कॉलम में चेंज कर दें वो हमारे पास कौन सा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसके बाद हम देखें इसकी एग्जांपल देखें। हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसकी एंट्रीज हैं 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये वाली हमारे पास क्या है, एक रो है, तो हम इस रो को क्या करेंगे, कॉलम में हमने चेंज कर दिया है। इस रो को उठा के इस जगह से कॉलम में पुट कर दिया है। तो सेकंड में भी हमने ऐसे रो को किया है, सेकंड को सेकंड के रो को सेकंड कॉलम की जगह पुट कर दिया है और थर्ड रो को थर्ड कॉलम की जगह हमने पुट कर दिया है। तो हमारे पास ये क्या बन गया, इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद आ जाता है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट ए बी ए मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द इंट्रीज ऑफ ए। अगर हम मैट्रिक्स की सारी जो हमारे पास इंट्रीज हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर दें तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा। तो देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 -2 3 4। इसकी इंट्रीज को हमने नेगेटिव कर दिया तो +1 था उसको माइनस कर दिया, और माइनस का 2 था तो उसको प्लस का कर दिया, और इस तरह 3 प्लस का था उसको माइनस का कर दिया, 4 हमारे पास प्लस का था उसको हमने माइनस का कर दिया। तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुआ, नेगेटिव मैट्रिक्स। तो इसके बाद आ जाएं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स हो, हम उसका ट्रांसपोज लें तो उसके इक्वल आ जाए तो हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देखें हमारे पास एक m मैट्रिक्स है, उसकी इंट्रीज देखें 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज हमने लिया, इसकी रोज़ को हमने क्या किया, कॉलम में चेंज कर दिया। तो देखें जब हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो वो उसकी क्या है, इंट्रीज क्या आ रही है, हमारे पास सेम आ रही हैं। तो उसका आर्डर और उसकी इंट्रीज जो करस्पेंडिंग थी वो सेम ही रही हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। तो इसलिए हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। यानी m का ट्रांसपोज दोनों बहुत इक्वल होंगे, m और m का ट्रांसपोज, तो हमारे पास वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसके बाद आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। अगर एक हमने ट्रांसपोज लिया और मैंने से एक इक्वल आया तो हमारे पास वो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो देखिए हमारे पास एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसकी इंट्रीज चेक कर लें 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये बन गया।
तो जब हम इसमें से क्या करते हैं नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो इंट्रीज़ हैं वो किसके इक्वल आ जाती हैं, ए की इक्वल आ जाती हैं। तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के जब इक्वल आता है तो हमारे पास वो कौन सा मैट्रिक्स बनता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। इसके बाद आ जाए हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। अगर हमारे पास क्या होगा, उसकी जो डायगोनल इंट्रीज जो हैं वो क्या होंगी, इक्वल टू ज़ीरो नहीं होंगी, और बाकी सारे इंट्रीज अगर क्या होंगी नॉन डायगोनल जो हैं वो सारे इंट्री क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। तो हमारे पास वो क्या बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। ये हमारे पास एक डायगोनल होता है, ये हमारे पास अगर ज़ीरो ना हो, बाकी जो इसके अपर और लोअर जो इंट्रीज हैं डायगोनल के वो सारी अगर ज़ीरो हों तो हमारे पास वो क्या बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल दी डायगोनल इंट्रीज आर सेम। अगर हमारे पास डायगोनल में जितनी भी इंट्रीज हैं अगर सारी सेम आ जाती हैं तो हमारे पास वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। देखें तो इसमें हमने वैसे के पुट किया जनरली, और सेकंड बी मैट्रिक्स में देखें इसमें हमने क्या 2 2 हमारे पास आल सब में पुट है। तो डायगोनल में क्या है, ये सेम होने की वजह से कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल इंट्रीज आर वन। अगर हमारे पास डायगोनल में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये जो है टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे।